तो क्या होती है चुड़ैल? चुड़ैल एक आत्मा होती है औरत की, जो कि अनकॉन्शियसली मारी जाती है। कैसे? जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो मारी गई, या फिर किसी के सताने से कोई मारी गई, या फिर किसी को गलत दोष डाल के जिंदा जला दिया गया, या फिर किसी को मार के सड़क पे फेंक दिया गया, या फिर जिनके साथ दुष्कर्म करके उनको मार दिया जाता है, उन औरतों की जो आत्मा होती है वो ही चुड़ैल होती है, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नॉन एंटिटी है। और जो उनकी मेन बात होती है पैर उल्टे होने की, वो कैसी होती है मैं आपको बता देता हूँ। जो चुड़ैल होती है वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। सुनहरी सी आँखें, घने काले लंबे बाल, वाइट साड़ी और फेस पे एक अच्छी सी स्माइल, किसी को आकर्षित करने के लिए। ये ज़्यादातर पाई जाती है सुनसान रोडों पे, अकेली जगहों पे, कुएं में, पुराने कुएं जो होते हैं उनमें, और जो शमशान घाट होते हैं वहाँ पे। ज़्यादातर ये लेट नाइट ही पाई जाती है, जब कोई अकेला व्यक्ति सफ़र कर रहा हो या उस रास्ते से जा रहा हो, तो तभी ये ज़्यादातर उन आदमियों पे अटैक करती है, यानी कि तभी वो उनको अपने तरफ आकर्षित करती है अपने चेहरे के द्वारा, और तब वो उनके साथ कुछ गलत कर देती है, यानी कि ख़त्म। तो मैं आपके लिए कुछ 2-3 किस्से भी ऐसे ढूंढ के लाया जिनके अंदर बिल्कुल 100% दावा किया गया है कि उन्होंने चुड़ैल को देखा है, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। तो क्या होता है, स्टोरी है हमारे राजस्थान की, वहाँ का एक हाईवे। ये बात है 2019 की, जब एक ट्रक ड्राइवर काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में, यानी कि लंबे समय से वो कहीं से जा रहा था, उसकी आंखें बीच बीच में बंद सी हो रही थी, बीच बीच में खुल सी रही थी, यानी कि नींद में था वो पूरी। तो अपनी ट्रक आराम से चलाते हुए जा रहा था, तो तभी वो क्या देखता है, एक सुंदर सुशील औरत, यानी कि वाइट कपड़ों में, चुड़ैल जिसको हम बोलते हैं वही, उसके सामने आती है, उसको हाथ करती है जैसे कि वो लिफ्ट मांग रही हो। लेकिन जब वो उसको लिफ्ट देने के लिए रोकता, स्टार्टिंग में उसको मना करता है कि नहीं, आप अकेले हैं, आप अपने घर जाइए, ऐसे ऐसे करके कुछ वो उसको मनाने की कोशिश करता है कि मैं आपको लिफ्ट नहीं दे सकता। लेकिन एट दी एंड वो अपने रूप से उसको आकर्षित कर ही लेती है, और वो उसको बैठा लेता अपने ट्रक में। और ट्रक में बैठाते ही उसको एक गंदी सी स्मेल आने लग जाती है, जैसे कुछ सड़ रहा हो। और जो अपने ट्रक में देखता है कि कुछ है ही नहीं ऐसा जिससे स्मेल आ रही हो, और तभी वो क्या नोटिस करता है कि उसको थोड़ी बहुत ठंड लगने लग गई है, जबकि पूरे ट्रक में कोई एसी या फिर कोई फ़ैन वगैरह नहीं था जिससे उसको ठंड लगे। और जो मौसम था वो भी लगभग जून जुलाई के आसपास का ही था, जिसमें गर्मी होती है, और जिसमें उसने ट्रक की खिड़कियां खोल रखी थी, लेकिन फिर भी उसको सर्दी लग रही थी। ट्रक की खिड़कियां भी वो बंद कर देता है। उसके बाद जो ठंड थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन तभी वो क्या देखता है, वो जो मिरर होता है, जो ट्रक के बीच में मिरर होता है, जो पीछे बैठे हुए बंदों को देखने के लिए हर व्हीकल में होता है, तो वो उसमें क्या देखता है, जो उस औरत के पैर थे वो बिल्कुल उल्टे थे। जिसके बाद वो बिल्कुल घबरा जाता है, और एकदम पीछे मुड़ के तब देखता है तो वो औरत वहाँ से उसको गायब मिलती है, जैसे वहाँ पे कोई था ही नहीं। जैसे तैसे वो बचा के वहाँ से निकलता है, और अगले दिन सुबह एक गांव में जाके ये सब कुछ बताता है। तो गांव वाले उसको बताते हैं, तेरी अच्छी किस्मत थी जो तू उसके हाथों से बच गया, लेकिन पिछले कुछ सालों से वो किसी को जिंदा वहाँ से नहीं जाने दे रही। उस ट्रक वाले के मन में एक सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये है कौन, और यहाँ पे ऐसा क्यों रह रही है, क्या हो रहा है, मतलब क्या इसकी कहानी है ऐसे वैसे। तो वहाँ के जो लोकल्स लोग होते हैं वो बताते हैं क्या, कि एक दिन, यानी कि 5 साल पहले 2014 में ये एक प्रेग्नेंट लेडी थी, और ये रास्ते से जा रही थी, तब एक गाड़ी वाला इसको उड़ा देता है, और जो इसका पति होता है वो इसको हॉस्पिटल ले जाने से मना कर देता है कि मैं इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाऊंगा, ये ठीक है, यानी कि मतलब कि उसने अपनी तरफ से एक इग्नोरेंस दे दिया, उसने इसको इग्नोर कर दिया कि ये ठीक है बिल्कुल, मैं इसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा हूँ। लेकिन वो तड़प के 1-2 घंटे के अंदर ही वहाँ पे मर गई, जिसके बाद वो आते जाते व्हीकलों के साथ ऐसा ही करती है जैसे उसको मदद चाहिए हो। जैसे वो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया वो उससे लिफ्ट मांग रही थी, तो उसको जैसे मदद चाहिए वो सबके साथ ऐसे बिहेव करती है, लेकिन एट द एंड वो उनके साथ कुछ गलत ही कर देती है। तुम्हारी अच्छी किस्मत थी जो तुम वहाँ से निकल गए, ऐसा बोल के कुछ गाँव वाले उसको बताते हैं। दूसरा जो एक डरावना केस है वो मैं निकाल के लाया हूँ यूपी से। एक पुराने 200 साल पुराने केले के पेड़ पे एक आत्मा का केस, ये 19 साल के एक लड़के का है। उस गांव में एक 200 साल पुराना एक केले का पेड़ होता है, जहाँ पे चुड़ैल बैठा करती है, ऐसा वहाँ के लोकल्स लोगों का कहना है।
लेकिन वहाँ पे एक 19 साल का एक लड़का पहुँचता है जिसका नाम एज एज्यूम हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि सुरेश। सुरेश वहाँ पे पहुँचता है, वो शहरी था, वो वहाँ पे गांव में अपनी एक छुट्टियों में गया था। जब वहाँ के लोकल लोगों ने उसको बताया कि इस पेड़ पे ऐसे ऐसे एक चुड़ैल बैठा करती है जो कि वहाँ के आसपास के आते हुए जाते हुए लोगों को परेशान करती है, तो ऐसे में वो सुरेश जो होता है वो शहर से आया हुआ, वो बिल्कुल यकीन नहीं करता है कि ऐसा कुछ होता होगा। ऐसा सब कुछ बोल के सुरेश जो था वो डिसाइड करता है कि मैं एक रात यहीं पे गुजारूंगा। ये सब कुछ प्रूव करने के लिए कि ऐसा सब कुछ नहीं होता है, सब कुछ झूठी अफवाहें होती है गांव को या फिर उस जगह को बदनाम करने के लिए। सिर्फ वो अपने फ़ोन की जैसे ही लाइट ऑन करता है उसके साथ क्या होना स्टार्ट हो जाता है, एक मधुर सी आवाज़, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक आवाज़ उसके कानों में आके पड़ती है, जैसे कोई गाना गा रहा हो। उससे सुरेश एकदम अट्रैक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही सुरेश जब पेड़ के पास और ज़्यादा करीब जाता है, पेड़ के पास लाइट मार के देखता है तो क्या देखता है, एक सुंदर सी महिला उसकी बुला रही है, यहाँ आओ सुरेश, ऐसा कुछ प्यार से बोल के, जो कि उसको इतना ज़्यादा मतलब कि भाग गया, इतना ज़्यादा वो उस चीज़ से अट्रैक्ट हो गया, वो रुक नहीं पाया। वो जैसे ही उसके पास पहुँचता है तो वो क्या देखता है, जो लड़की का फेस था वो एकदम चेंज हो गया, यानी कि जो ब्यूटीफुल फेस था वो एकदम क्रीपी सा हो गया, यानी बहुत ही ज़्यादा डरावना सा कुछ। देखा कि जो महिला थी उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, जो दांत थे काफ़ी ज़्यादा पहने, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शार्प थे, और जो स्किन थी वो ऐसे लटक रही थी। ऐसा सब कुछ उसके साथ हुआ और अगले दिन वो गांव वालों को उस पेड़ के नीचे एक मतलब बेहोशी की हालत में मिला। जब गांव वालों ने उसको एक हॉस्पिटल में लेकर गए तो हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हल्का सा बुखार इसको आया है। हल्का सा बुखार आने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ होगा, ऐसा डॉक्टर्स ने उसको बोला। लेकिन जो सुरेश था उसके साथ ये सब कुछ चीज़ें ऐसे ही नहीं रुक जाती है। जब वो अपने घर जाता है तो लगभग 15 दिन तक उसको बुखार ऐसे ही रहता है और उसको नाइट मेयर्स आते हैं, यानी गंदे गंदे सपने, उसी चेहरे का बार बार देखना, लोगों से डरना, छाँव में जाने से डरना, अंधेरे में रहने से डर लगना, ऐसा सब कुछ उसके साथ होने लगा। अब मैं आपको एक तीसरा केस बताने जा रहा हूँ जिसमें कि फैमिली रिवेंज, यानी कि एक परिवार का बदला लेने के लिए किस किस हद तक चीज़ें हो जाती। और ये स्टोरी है दिल्ली की एक मिडिल क्लास फैमिली की, जिसमें एक माँ होती है, एक पिता होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं। और ये कहानी है 2020 की। और जो घर का बड़ा बेटा था उसका नाम था विकास और उसकी शादी हो रखी थी अभी कुछ ही टाइम पहले, यानी कि 5 से 6 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। और जो उसकी पत्नी का नाम था वो था प्रिया। लेकिन शादी के 6 महीने बाद ही वो सुसाइड कर लेती है। किस वजह से, जो जिस घर में उसकी शादी की गई थी विकास के साथ, उसका परिवार उसके ऊपर दबाव डाल रहा था। किस चीज़ का? दहेज का, पैसे का, अपने घर से पैसे लाओ, दहेज लाओ, तुम्हारी माँ ने हमें दिया ही क्या है, ऐसा सब कुछ उसके घर वाले उसको बोलते, जिसके दबाव में, जिससे वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाती है कि वो लास्ट ऑप्शन सुसाइड ही चूज़ करती है और वो अंत में जाके मर जाती है। लेकिन ये कहानी यहीं पे शुरू होती है। उसके मरने के बाद ही 1 महीने के बाद ही कुछ अजीब चीज़ें उस घर में होने लगी। जैसे छोटी छोटी चीज़ें स्टार्टिंग में होने लगी, खाना जो था वो एकदम से सड़ जाता था, बार बार लाइट ऑन ऑफ होती रहती थी, घर के कुछ कुछ कोने ठंडे पाए जाते थे। लेकिन ये थी एक माइनर स्पॉटिंग, यानी कि जो कि स्टार्टिंग फेज में हुई थी। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला था। उसके बाद क्या होता है, फैमिली के जो मेल मेंबर्स होते हैं, यानी कि घर का बड़ा बेटा, छोटा बेटा और उसके पिता, तीनों बाप बेटों के एक गंदे गंदे सपने आने लगते हैं। गंदे गंदे सपने यानी कि उनको नाइटमेयर्स में, सपनों में दिखाई देता था कि एक औरत जिसका चेहरा नहीं था वो उनके ऊपर ब्लेम कर रही है कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो, तुमने मेरी जान ली, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। ऐसा सब कुछ वहाँ पे उनके साथ होने लगा। और जो क्या हुआ, एक रात जब विकास के पापा सो रहे थे तो उनको एक आवाज़ आती है जैसे किचन में कोई हो। और जैसे ही वो उठ के जाते हैं वो क्या देखते हैं, उनकी बहू यानी कि विकास की बहू प्रिया वहाँ पे खाना बना रही होती है, जो कि मर चुकी थी। लेकिन उसके जो बाल थे बिल्कुल बिखरे हुए थे, पैर उल्टे थे और चेहरे पे से खाल लटकी हुई थी, बड़े बड़े नाखून थे, जिसको देख के उसके पिता बहुत ज़्यादा डर गए। अगले ही दिन उसके पिता, विकास के पिता, उस घर को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। वो पूरी फैमिली को लेके वहाँ से शिफ्ट हो गए।
लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। जैसे वो नए घर पे जाते हैं, उनके साथ नए घर पे भी ऐसा ही सब कुछ होता है, नाइटमेयर्स आना, प्रिया का दिखाई देना और उनके साथ वही गंदे गंदे चीज़ें होना, यानी कि बार बार खाना ख़राब होना, किसी की शेडो दिखना, किसी का फील होना, कोल्ड स्पॉट्स होना, ऐसा सब कुछ उनके साथ होता रहा। ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म हुई। लास्ट में उन्होंने एक तांत्रिक के पास ही जाना ठीक समझा और वो उसके बाद ही सब कुछ ठीक हुआ। और ये काफ़ी ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि काफ़ी ज़्यादा केसेस चुड़ैल वाले उन्हीं जगहों पे होते हैं जहाँ पे महिलाओं को पूरी तरह से इंसाफ नहीं मिल पाता है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आप इन चीज़ों से दूर ही रहोगे तो शायद ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि आपने सुरेश वाला केस देख ही लिया होगा जिसमें उस पेड़ के पास जाता है लेकिन उसके साथ क्या होता है।